यू आर माई फेवरेट फील्ड मार्शल। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे देश के सेना अध्यक्ष को ये शब्द कहे हैं जिस पर दुनिया आतंकवाद का तमगा लगाती है। जी हाँ, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए ये शब्द कहे गए हैं। किसके द्वारा? अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। तो आज हम इसी बात पर चल रहे हैं चर्चा करने वर्ल्ड वॉरियर में कि इस शब्द का क्या मतलब है। अमेरिका के राष्ट्रपति का पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को ये शब्द से संबोधित करना, ये किस राजनीति की तरफ, दुनिया किस राजनीति की तरफ जा रही है। आज हमारे साथ हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए दीपांशु। तो दीपांशु, ये बताइए मुझे आप कि इस जो ये कोट कहा है ट्रंप ने, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो ट्रंप है अपने बड़बोलेपन के लिए हमेशा शुमार रहते हैं। वो आए दिन ऐसे बयान देते हैं जिससे सुर्खियां बटोरते हैं, और यहाँ तक कि वो अपने सामने अपने जो दोस्त हैं, कोई भी देश हैं, उनको खुश करने के जुटे रहते हैं ताकि वो खुश रहेंगे तो मेरा काम बनेगा, मेरा इन्वेस्टमेंट होती रहेगी, मेरी बातें उनको मानेंगे। तो यहाँ पे वो दिख रहा है कि पाकिस्तान को पिछले काफ़ी समय से सपोर्ट करते आ रहे हैं, पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान की तुलना करके भारत से कर देते हैं कि भारत और पाकिस्तान को एक साथ रहना चाहिए, ये दोनों अच्छे पार्टनर हैं, दोनों दोस्त बन सकते हैं व्यापार के मामले में। लेकिन अगर हम सिर्फ इस बयान को फोकस करें तो ये बयान जो है कई तरह से दिखाता है कि किस तरह से ट्रंप जो है एक तरह से भारत से दूरी बढ़ती जा रही है भारत से, और पाकिस्तान के साथ नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही है। और ये नज़दीकियाँ आने वाले दिनों में और देखने को मिल सकती हैं। ये छोटे छोटे जो बयान हैं, जिस तरह से शहबाज शरीफ भी उनकी तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं, जिस तरह से उनको शांति दूत करार दिया जा चुका है कि अपने गाज़ा युद्ध रोक दिया, भारत पाकिस्तान युद्ध रोक दिया, कि दो परमाणु ताकतें आमने सामने हो जाती हैं। तो ये सब दिखा रहा है कि भाई तारीफ़ों का बस दौर चल रहा है कि हम आपको बस तारीफ़ करके खुश कर रहे हैं ताकि इससे मेरा भी काम चलता रहे, आपका भी काम चलता रहे। लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय तक लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन अगर हम सिर्फ इस बात पर देखें कि आसिम मुनीर को जैसे तवज्जो दी जा रही है, यानी यहाँ पे एक तरह से क्लियर संदेश जा रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में तख्ता पलट की जो एक जो खुशबू है, बू है, वो आने लग गई है। तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र फिर से डगमगाएगा और इस बार अमेरिका पाकिस्तान में तख्ता पलट करने में और आसिम मुनीर को सत्ता की चाबी थमाने में मदद करेगा। क्योंकि जिस तरह से अभी तक क्या था, चीज़ें जो है इनफॉर्मली अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती थी कि कोई बड़ी महाशक्ति जो है सपोर्ट कर रही है, चाहे कोई विरोध प्रदर्शन हो, आंदोलन हो। लेकिन यहाँ पर जो ट्रंप जो है जिस तरह से बयानबाजी दे रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, मतलब पाकिस्तान उनके लिए एक तरह से फेवरेट देश बन गया है, जिसमें वो टीका टिप्पणी बड़े खुलेआम तरीके से कर रहे हैं, उनको अच्छा दोस्त करार देते हैं, उनको बार बार। अगर आप आसिम मुनीर का रिकॉर्ड देखें, पिछले 2-2.5 महीनों में वो 2 से 3 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं, यहाँ तक कि डिनर भी कर चुके हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो ये संदेश जा रहा है कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है, और ये खिचड़ी पक जिसके खिलाफ रही है वो है शहबाज शरीफ, जो नाम के लिए पाकिस्तान जो लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहाँ पे एक तरह से जिस तरह से काम कर रहे हैं वो कौन है? आसिम मुनीर कर रहे हैं। उनको बेस्ट पसंदीदा फील्ड मार्शल का जो टैग दिया गया है वो ये दिखाता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, पाकिस्तान में कुछ हलचल होने वाली है आने वाले कुछ दिनों में, और जिसका ठप्पा एक तरह से सपोर्ट कौन है? अमेरिका देता दिख रहा है। तो अच्छा, ये जो गाज़ा पीस समिट में इस प्रकार की टिप्पणी ट्रंप के द्वारा, वो भी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के लिए कही जाना, कहीं ये उस तरफ तो नहीं हमें संकेत दे रहा कि इजराइल को पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने का भी एक कहीं से कोई प्रश्न चिन्ह तो नहीं खड़ा हो रहा कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो पाकिस्तान आज तक इजराइल को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता नहीं देता, क्या आने वाले टाइम में यही पाकिस्तान इजराइल को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे सकता है? एकदम सही आपने सवाल उठाया कि इसके देखने के नज़रिए अलग अलग हैं। यहाँ पे जिस तरह से अगर हम आसिम मुनीर की बात करें तो आसिम मुनीर उनके लिए एक फेवरेट एक प्लेयर बनते हुए उभरते हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरा नज़रिया अगर देखें जो आपको एकदम सही जाता दिख रहा है, वो ये है कि इजराइल को सपोर्ट करना, कि पाकिस्तान को एक तरह से ऐसा प्लेयर के रूप में खड़ा किया जा रहा है कि वो इजराइल को मान्यता दे सके। क्योंकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि अभी तक पाकिस्तान ने इजराइल, यहाँ तक कि जितने भी मुस्लिम देश हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उन्होंने मान्यता नहीं दी है, सपोर्ट नहीं किया इजराइल को।
एक राष्ट्र के तौर एक पर राष्ट्र के तौर पर सपोर्ट नहीं किया, समर्थन नहीं दिया है, एक तरह से ठप्पा नहीं लगाया है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान को मजबूर करवाया जा सकता है कि आप जो है इजराइल के समर्थन, इजराइल को सपोर्ट कीजिए, इजराइल का पक्ष में बात कीजिए, उसको एक तरह से मान्यता दें, क्योंकि मान्यता देना भी बहुत बड़ा स्टंट होगा। क्योंकि मुस्लिम देश की तरफ से अगर ये कदम उठाया जाएगा तो इससे बाकी मुस्लिम देशों पे भी एक तरह से प्रेशर क्रिएट होगा। और वहीं दूसरी तरफ देखें, इजराइल और अमेरिका कट्टर दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छी घनिष्ठ मित्रता है। जब भी कभी मुश्किल में इजराइल पड़ता है, अमेरिका हमेशा साथ खड़ा दिखता है। और अमेरिका एक तरह से वो एक मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं। युद्ध रोकने के तो जितने भी वो दावे कर ले वो अलग है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक मुस्लिम देश की तरफ से भी सपोर्ट दिलवाने के लिए तैयार खड़ा हूँ। और मुझे जिस तरह से उम्मीद दिख रही है, जिस तरह से अमेरिका इन्वेस्ट कर रहा है, आर्थिक सहयोग दे रहा है, चाहे इसको हम पंगु समझ लें कि वो पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ वो अपने हित भी साध रहे हैं, वो उनसे अपनी चीज़ें मनवा भी सकता है। जिस तरह से खुशी दिलवाई जा रही है इंटरनेशनल लेवल पे, असीम मुनीर की तारीफ की जा रही है, फील्ड मास्टर, अपना बेस्ट पसंदीदा फील्ड मार्शल कहा जा रहा है, एक तरह से संकेत है कि आने वाले दिनों में शायद तख्ता पलट हो जाए, और तख्ता पलट के बाद ये बात चीज़ें मनवाई जा सके, कि मान्यता दिलवाई जा सके। उसी मंच से ट्रंप ने भारत को महान देश की संज्ञा भी दी और उन्होंने कहा कि भारत में मेरे बहुत से अच्छे दोस्त रहते हैं। और उसी मंच पर जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे तो वहीं पर शहबाज शरीफ उनके बगल में खड़े थे और उन्होंने शहबाज शरीफ से ये प्रश्न भी करा कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं, तो शहबाज शरीफ को अपनी गर्दन हिलानी पड़ी। तो ये क्या संकेत दे रहा है कि दक्षिण एशिया की राजनीति में अमेरिका किस प्रकार से, जो उसकी पकड़ ढीली होती जा रही थी, चाइना जैसे हावी होता जा रहा था, तो क्या आप ये मान रहे हैं कि ये चाइना को टैगल करने के लिए और पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए फिर से ट्रंप ने एक नई चाल चली है, जिससे कि पाकिस्तान ट्रंप के कटघरे में फिर से आए और फिर उसका यूज कर सके? अब बोलिए। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान हमेशा विश्व की राजनीति में एक तरह से मोहरा बनता आया है, वो शुरू से मोहरा बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि उसके हित भी साधे जाते हैं, उसको भी फायदा होता है, बल्कि साथ साथ उसकी लोकेशन अगर हम देखें तो फायदेमंद है। अमेरिका उसमें दिलचस्पी दिखाता है। क्यों? एक तरफ रशिया पास है, चाइना पास है, और साउथ एशिया में पकड़ बनाने के लिए इससे अच्छा दूसरा कोई देश उसको मिल नहीं सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी कठपुतली है वो। हाँ, मोहरा बन रहा है। जी। जितने हम शब्द दे सके कम है पाकिस्तान के लिए। यहाँ से पाकिस्तान अपना फायदा भी देखता है, वो अपने यहाँ से बेनिफिट भी पूरा कोशिश उठाता है, साथ साथ अपने रिसोर्सेज भी पूरे देने की कोशिश करता है। अपने एयरबेस दे दिए जाए, कोई भी चीज़ हो, हथियार हो, यहाँ पे एक तरह से ठिकाना बन चुका है, एक छोटा सा अड्डा बन रखा है। अब यहाँ समझने की बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जिस तरह से चाइना की थोड़ा सा इंटरेस्ट थोड़ा पीछे होता जा रहा है पाकिस्तान को लेकर। क्यों? जिस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटी जिस तरह से पाकिस्तान में सर्च चढ़कर बोल रही है, इस वजह से कई प्रोजेक्ट्स जो हैं, हम कई पीछे खबर भी पढ़ चुके हैं कि बलूचिस्तान की जो BLA के जो विद्रोही हैं, उन्होंने कई सारे जो चाइना के प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान में चल रहे थे उनको ख़राब करने की, तबाह करने की कोशिश करी है, जो ये संकेत देता है कि अब चाइना थोड़ा बैक स्टेप ले रहा है। अभी तक पूरी तरह से बैक स्टेप नहीं ले रहा, लेकिन उसका थोड़ा सा दिलचस्पी कम हो रही, क्योंकि टेररिस्ट जो है एक एक्टिविटी बढ़ गई पाकिस्तान में। इसका फ़ायदा कौन? अमेरिका उठाना चाहता है कि जैसे चाइना की पकड़ कमज़ोर हो, मैं अब पाकिस्तान में थोड़ा हावी हो जाऊँ और यहाँ से भारत पर भी दबाव बनाऊँ, रशिया तो है ही नज़दीक, चाइना पर भी दबाव बना सकूँ। तो ये आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान फिर से बनेगा अमेरिका का मोहरा, और इसके माध्यम से वो भारत और चीन दोनों को टैगल करने की कोशिश कर रहा है। और आपको ये भी, मैं एक प्रश्न ये भी है कि पाकिस्तान का आसिम मुनीर को वहाँ पर ट्रंप का सबसे फेवरेट फील्ड मार्शल कहना, तो पाकिस्तान की जनता इसे पॉजिटिव नहीं ले रही, नेगेटिव ले रही। तो इसका क्या अर्थ समझूं मैं कि पाकिस्तान की जनता कदापि ये नहीं चाहती कि अमेरिका फिर से उनको टेक ओवर करे, फिर से उनको चलाए? देखिए, पाकिस्तान में अगर हम हर तरह के एंगल से देखें तो जनता को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है, जनता को इससे कोई लेना देना नहीं कि हमारे लीडर की, हमारे किसी अधिकारी की, सैन्य पद के सबसे सर्वोच्च पद के जो अधिकारी हैं उनकी तारीफ हो रही है। क्योंकि असल में देखा जाए जनता भी वहाँ से त्रस्त हो चुकी है, महंगाई चरम पे है, महंगाई को लेके कोई काम नहीं हो रहा। जो एक बेसिक नीड्स जो प्रोवाइड करनी चाहिए गवर्नमेंट को वहाँ की,
वो इसमें फेल साबित हो रही है। जिस तरह से पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से प्रदर्शन हो रहे हैं, वो प्रदर्शन भी दिखाता है कि पाकिस्तान की सरकार खुद कमज़ोर है, चरमरा रहा है वहाँ का सिस्टम। वहाँ की छोटी जो बेसिक आटा है, चीनी है, ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं उनके दाम एकदम हाई है, उसको लेकर मारा मारी। जिस तरह से हम गाज़ा के में देखते हैं कि वो जो शरणार्थी हैं, वहाँ के जो फिलिस्तीनी नागरिक हैं, वो खाने के लिए जिस तरह से भागते हैं, सेम वैसे यहाँ पे हालात देखने को कई बार देखने को मिल चुके हैं। क्यों? क्योंकि हालात वहाँ पे आर्थिक तंगी है, वहाँ की अर्थव्यवस्था कमज़ोर है। वो बस किस सहारे टिकी हुई है? भारत के खिलाफ बयानबाजी देकर या जो दूसरे देशों से उधार लेकर। जी, जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनकी दया पर पल रहा है पाकिस्तान, और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन दुनिया देख रही है, पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर है, फिर भी पाकिस्तान में जो चीज़ें चलती हैं, राजनीति चलती है, वहाँ पर जो सेना है वो ही उसको पूरा का पूरा टेक ओवर करके चलती है। पाकिस्तान की सेना दुनिया की एक ऐसी एकलौती सेना है जो एक कंपनी है, पूरी की पूरी कॉरपोरेट कंपनी। जिस प्रकार से दुनिया में कॉरपोरेट कंपनियां हैं, उसी प्रकार से पाकिस्तान की सेना वहाँ लैंड भी देखती है, वहाँ सारी की सारी सेवाएं देखती हैं। तो मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ दीपांशु कि क्या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ये शब्द से संबोधित करके पाकिस्तान की जनता पर फिर से अपने आधिपत्य को स्थापित करना और पाकिस्तान को फिर से अपने इशारों पे नचाना, जैसे कि आप 90 के दशक देखिए, 80 का दशक देखिए, उस टाइम पूरा का पूरा जो पाकिस्तान था उसे रशिया के खिलाफ खड़ा कर दिया गया था और रशिया को तोड़ने के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा था। तो आज क्या उसी प्रकार से चीन को टैकल करने के लिए एक नए रास्ते का निर्माण किया जा रहा है? आप भी जानते हैं और इससे कोई अनभिज्ञ नहीं है कि पाकिस्तान में एट द एंड चाहे वो लोकतांत्रिक सरकार हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो, लेकिन सरकार चलाने का काम वहाँ की सेना करती है। तो आप ये बताइए कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनको खुश करके ये ट्रंप क्या करना चाहते हैं, किस दिशा में पाकिस्तान को लेकर जाना चाहते हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो एक लोकेशन की अगर हम बात करें तो ना साउथ एशिया की बात करें तो जिस तरह से चाइना का अगर हम रोल है, वो एक उभरता हुआ देश है, वो अमेरिका को पूरी टक्कर दे रहा है, चाहे हर एक क्षेत्र के मामले में हो। जहां अमेरिका उस पर प्रेशर बनाता है, उस पर दूसरा लूप होल होता है कि वो वहां से अपना फ़ायदा बुना लेता है। चाइना को किसी तरह की एक तरह से अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें, कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि वो आगे बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से चीन का ड्रैगन के रूप में उसको संबोधित किया जाता है, दीवार के रूप में, कि वो हमेशा आगे बढ़ता जा रहा है, कई उपलब्धियाँ हासिल कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देखें, पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट में देखें, तो पाकिस्तान का इतिहास हमेशा से ही सैनिक शासन, लोकतंत्र हमेशा एक दूसरे पे हावी होते रहे हैं, एक दूसरे को टक्कर देते रहे, टैकल करने की कोशिश करते रहे हैं। और ये चीज़ एक बार फिर देखने को मिल रही है। अगर हम आखिरी बार देखें तो मुशर्रफ ने जिस तरह से टैकल किया था, वहाँ की चुनी हुई सरकार को गिरा के खुद एक तरह से सैनिक शासन ला दिया था, फिर खुद को राष्ट्रपति बना दिया, ये सब प्रोसेस देखने को मिल चुका है और एक तरह से अब आदी हो चुके हैं पाकिस्तान के। अगर हम इतिहास को खंगाले तो यही चीज़ एक बार फिर पनपती हुई दिख रही है, क्योंकि एक तरह से अगर हम बात करें इमरान खान की, जो पिछले पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके पाकिस्तान के, वो भी आरोप लगा चुके, क्योंकि वो खुद उनसे चिढ़ते हैं आसिम मुनीर से, कि आसिम मुनीर की ही वजह से ही मेरा तख्ता पलट हुआ है, उन्हें मेरी सत्ता से हाथ धोना पड़ा है। और वही चीज़ अब एक तरह से देखा जा रहा है कि शहबाज शरीफ सिर्फ नाम मात्र के कठपुतली हैं, वो सिर्फ। और अब एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से ट्रंप तारीफ कर रहे हैं, वो सब दिखाता है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान में होने वाला है, और एक बार फिर जो है पाकिस्तान लोकतांत्रिक के बजाय सैनिक शासन की तरफ बढ़ने की कोशिश में है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को वहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुशामदीद करनी पड़ी बहुत सारी, और उन्हें शांति दूत कहना पड़ा। तो ये शब्द जो उन्होंने यूज़ किया कि जो भारत हो या दुनिया में कहीं भी युद्ध हो रहा हो, उन युद्धों को ख़त्म करने में ट्रंप की बहुत बड़ी भूमिका है, और ट्रंप को इसके लिए उन्होंने शांति नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी उन्होंने नामित किया। तो आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो हैं पाकिस्तान के, उनको अपनी सत्ता का डर होने लगा है कि अब उनकी कुर्सी
उनके नीचे से जाने वाली है। क्योंकि जिस तरह से माहौल बन चुका है, एक तरह से अगर लोकल लेवल पे देखें तो वहाँ की जनता भी परेशान है, त्रस्त हो चुकी है। जिस तरह से महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी है। वहाँ की जो यंग जनरेशन है वो देख रही है कि किस तरह से बाकी देश, पाकिस्तान के पड़ोसी देश जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ वही पिछड़ा हुआ है। अगर हम इसी के अलावा पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में देखें, POK की तरफ से देखें, बलूचिस्तान की तरफ से देखें, अलग अलग जो इलाके हैं वहाँ से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ सुलग रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। भीड़ का सड़कों पे आना ये दिखाता है कि सरकार में कुछ ना कुछ खामी है। लोकतंत्र की पहचान है विरोध प्रदर्शन, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन जब एक एक्सट्रीम लेवल पे हो जाए, जहाँ फिर सेना को बीच में एक तरह से इन्वॉल्वमेंट दिखानी पड़ जाए, इंटरवीन करना पड़ जाए, तो वहाँ पे यानी कुछ तो गड़बड़ है। और एक तरह से अब यहाँ पे क्लैरिटी समझ आने लग गई है, धीरे धीरे इस पर्दा हटता दिख रहा है कि अब उनकी जो कुर्सी है वो खतरे में है। अब वो बैक स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं और सेना का जो एक तरह से फील्ड मार्शल है उनकी पदोन्नति दिखती हुई दिख रही है। तो ये अब आने वाला समय ही बताएगा कि पाकिस्तान की सत्ता किधर घूमेगी, किधर जाएगी। आसिम मुनीर सत्ता में आएंगे या फिर फिलिस्तीन, जिसकी आज तक हिमायत करता था पाकिस्तान, उसके लिए इजराइल को कभी एक राष्ट्र की संज्ञा नहीं देता था पाकिस्तान, क्या उसे मान्यता देगा? ये सब आने वाला समय बताएगा। और ट्रंप की क्या राजनीतिक चपलता है, क्या उनकी राजनीतिक चाल है, ये भी समय के गर्द में है। और इसी तरीके की खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें कड़क के साथ। हम विदा लेते हैं। जय हिंद।